बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब सर्विस पाकिस्तान चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर पूरे पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन हज़रात के लिए बड़े पैमाने में नौकरियाँ आ चुकी हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई भी लड़का या लड़की खुद से घर में बैठे अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो की मदद से ईज़िली अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने सक्सेसफुली अप्लाई किया है और वो तमाम के तमाम मेथड है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और ये बताऊं कि आप लोग किस तरह बैंक में चालान प्रिंट करेंगे, चालान किस तरह फ़िल करना है, वो तमाम तर चीज़ें, डाउनलोड करने का तरीका चालान का, उसके बाद फॉर्म फिल करने का तरीका, ए टू जेड सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह मैंने सक्सेसफुली अप्लाई किया वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे आने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई गई है कि किस तरह आप लोग घर बैठे जो लोग परेशान हैं कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट मेथड में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों को अप्लाई करना नहीं आता तो आप अपने करीबी एरिया कंपोजिंग वाले किसी के पास जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर बशर्ते ये कि आपने अप्लाई प्रॉपर करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग प्रॉपर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका 500-600 रुपये का चालान जो है ये 550 रुपये का ये ज़ाया हो सकता है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर अप्लाई नहीं करेंगे आपको एलिजिबल नहीं करार दिया जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग ये परेशान हो गए कि वाजिद भाई हम इसको अप्लाई करने के लिए क्या तरीके कार है। दोस्तों वो तमाम चीज़ें की तमाम इसमें हम कवर करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट आप लोगों ने आना है www.jobs.mes.gov.pk। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ें लिखी गई हैं, जिसके लिए सबसे पहले नंबर पे है जॉब एडवर्टाइज गाइडलाइन फॉर अप्लाई ऑनलाइन, थर्ड नंबर पे है अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों ये आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने पहले एडवर्टाइज़ को अच्छे तरीके से रीड करना है, फिर आपने गाइडलाइन को रीड करना है, फिर आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें एडवर्टाइज़ की, तो एडवर्टाइज़ आपके सामने है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एडवर्टाइज़ का दोस्तों रीड करने का मतलब ये होता है, अगर आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने उसकी कोटा को चेक करना होता है कि आपकी कोटा है या नहीं है। जिस तरह यहाँ पे हम बात करें, जो सबसे पहली जॉब आती है हेड क्लार्क की। अब हेड क्लार्क के लिए BPS 14 है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 3, सिर्फ 3 असामियाँ हैं। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है मेरिट पंजाब और नॉन मुस्लिम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मेरिट की, तो दोस्तों जहाँ पर मेरिट आ जाए, मेरिट के अंदर आप लोग हेड क्लार्क के लिए पूरे पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं, और ख़ासकर जो पंजाब वाला है वो अपनी कोटा पे अप्लाई करेंगे। उस तरह फिर सेकंड जॉब आती है दोस्तों, ये मैं आपको चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब आप लोग अप्लाई करें आपका फार्म रिजेक्ट ना हो। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट के लिए, तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक असामियाँ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1, BPS 14, एज 18 से 30 साल, इंटरमीडिएट, और यहाँ की जो डोमिसाइल है वो सिर्फ सिंध आर का है, मतलब कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए सिर्फ सिंध आर वाला ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका क्लियर कि एडवर्टाइज को आप लोगों ने रीड करना है। अभी दोस्तों जो मैं आप लोगों को अप्लाई हम करेंगे इसके अंदर सक्सेसफुली, वो हम करेंगे क्लार्क के लिए, जूनियर क्लार्क। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अपना लोअर डिवीजन क्लार्क की जो जॉब है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लार्क की जॉब है, BPS 9 है, असामियाँ 244 हैं, मेरिट की 18 पंजाब, पूरे पाकिस्तान की इसके अंदर सीटें हैं। हम अप्लाई करेंगे सिंध आर के थ्रू। तो इसके लिए जो एज लिमिट थी वो थी 18 से 30 साल, मैट्रिक रिक्वायरमेंट है। अभी आप लोगों ने करना क्या था कि अभी ये आप लोगों ने एडवर्टाइज को एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लिया। अब हम आ जाते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर MES की। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, गाइडलाइन फॉर अप्लाई। दोस्तों ये चीज़ें बहुत अहम हैं, और अगर आप लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपने गाइडलाइन अप्लाई के ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने दोस्तों ये एक बार लाजमन चेक कर लेना है प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। दोस्तों एक BPS 1 से 2 वाले हैं उनके लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर है, और जो BPS 3 से 14 हैं उसके लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे उनके लिए अप्लाई है, प्रिंट चालान है, और आप लोगों ने पेड करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। जो कैटेगरी है अपना BPS 1 और 2, मतलब कि पे स्केल 1 और 2, उनके लिए चालान नहीं है, लेकिन जो BPS 3 से लेकर 14 तक है उनको चालान पेड करना पड़ेगा, जो उनकी फ़ीस होगी। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, कुछ इनके टर्म्स और कंडीशन है जिनको आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। ये हो गया हमारा मुकम्मल। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने, अभी हम करते हैं दोस्तों डायरेक्टली बात कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। दोस्तों अप्लाई के लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड करके बता देता हूँ
कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। दोस्तों इंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने एडवर्टाइज को अच्छी तरीके से रीड किया, गाइडलाइन को आपने रीड कर लिया। उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ वन पोस्ट ओनली, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, फेक इन्फॉर्मेशन या फेक CNIC से आपने नहीं देना आपको, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिस फील्ड के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपने मैंडेटरी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ गया स्टेप 1 to 5 स्टेप हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला स्टेप आपके सामने स्क्रीन पर है। आप लोगों ने सबसे पहले अपना CNIC नंबर इंटर करना है। उसके बाद डोमिसाइल, जो आपका डोमिसाइल हो, अगर पंजाब हैं तो पंजाब वाले पंजाब सेलेक्ट करेंगे, KPK वाले पेशावर जो अपना KPK वाले वो सिलेक्ट करेंगे। जो जहाँ के हों, आपका जिस डोमिसाइल हो प्रोविंस का, आपने अपना डोमिसाइल वो सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैं सिंध से हूँ, सिंध रूरल से, तो मैंने अपना वो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज़ है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। जिस तरह कराची वाले यहाँ पे डोमिसाइल सिंध करेंगे वो भी, और अपना वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो मलीर कर सकता है जो जहाँ से रहने वाला है। इसी तरह फिर अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब वाले अपना डोमिसाइल पंजाब करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो आपकी हो आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, जो जेंडर मेल फीमेल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फीमेल है या गर्ल है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद रिलीजन जो है मुस्लिम वाले मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे डिसेबल्ड, मतलब कि अगर कोई शख्स माजूर है, माजूर कोटा पे अप्लाई करना चाहता है तो वो उसको यस क्लिक करेगा। और अगर आप माजूर नहीं है, डिसेबल नहीं है, अल्लाह ना करे कोई हो, तो उसके लिए आप लोगों ने इसको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन कोड है दोस्तों, ये बहुत अहम है। दोस्तों ये कोड जो आपके सामने ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस तरह का कोड जो आएगा X9BZT, आपने इसी तरीके से इसको फिल कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर स्टेप 2 आ जाएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाज़े लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब कि आप जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपने अपनी वो नौकरी सिलेक्ट करनी है। जिस तरह यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो यहाँ पे हमने वो सिलेक्ट की। नीचे आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद फिर नीचे आप आ जाएं, आपके फादर या हस्बैंड वो कोई सर्विस के अंदर थे जो डाइड हुए हैं तो आप इसको यस कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको नो रहने दें। एंड डिड यू बिलोंग टू उदित कास्ट, अगर आप ये हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर यू अ गवर्नमेंट सर्विस रिटायर्ड फ्रॉम आर्मेड फोर्सेस, अगर कोई शख्स अप्लाई कर रहा है जो आर्मी फोर्सेस से रिटायर है तो वो इसको यस करेगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आप लोगों का कोई भी रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्विस से नहीं है, तो आप इसको नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टेप 3 आ जाएगा, जहां पर वो सबसे पहले आपकी पिक्चर मांगेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी पिक्चर। ये दोस्तों मैंने पिक्चर अपलोड कर दी है तो इसलिए यहाँ पे पिक्चर आई हुई है, लेकिन आपके सामने एक फ़ाइल का ऑप्शन आएगा जिसको आप लोगों ने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने अपनी पिक्चर देनी है, जो 300 KB की पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर हो, कलर कॉपी। ठीक है, वो पिक्चर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल पिक्चर आई हुई है, लेकिन आपने अपनी पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट करके लगानी है। आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपने उसको क्लिक करना है तो डायरेक्टली आपका कंप्यूटर या आपके मोबाइल की फ़ाइल खुल जाएगी, जिस जहाँ पर आप अपनी जहाँ पर आपकी पिक्चर रखी हो वो आपने यहाँ पर पिक करके यहाँ पे रख देनी है। तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आपकी इस तरह शो करेगा। अगर आपके सक्सेसफुली पिक्चर आ जाएगी तो इस तरह आपकी पिक्चर शो करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम देना है, जो आपका नेम हो। जिस तरह यहाँ पे इमरान अली लिखा हुआ है, हमने उसका अप्लाई किया था। फिर उसका फादर नेम का नाम इमरान अली वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों दो अहम चीज़ें आ जाती हैं, एक है प्रेजेंट एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं कि सर हमने परमानेंट एड्रेस में क्या लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस में क्या लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको छोटी सी मिसाल समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करो अगर कोई शख्स कराची का रहने वाला है और इस टाइम पे वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर, तो अभी उसने अगर अप्लाई करना है MES के अंदर तो वो किस तरह अप्लाई करेगा। वो अपना मतलब कि अप्लाई तो उसने कर दिया, वो अपना एड्रेस कौन सा दे। तो अगर वो प्रेजेंट में अभी इस्लामाबाद है तो वो अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इस्लामाबाद का देगा। अगर वो रिहायशी कराची का है तो वो अपना परमानेंट एड्रेस जो है, जो आप लोगों की CNIC पे लिखा होता है, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे आप अपना वो एड्रेस डाल दें।
तो इसमें आपकी ईजिली रहेगी, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कल को कोई आपका जो एड्रेस है वो मिसप्लेस हो जाए तो आपके जो परमानेंट एड्रेस पर वहाँ पे आपका कॉल लेटर, जो आपका इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं वो आपका आसानी से आपको मिल जाए, या आपका जो ऑर्डर आएगा नौकरी का। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आप लोग समझ में गए होंगे, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वहाँ पर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है, और जो परमानेंट एड्रेस है जो आपके CNIC के नंबर के पीछे एड्रेस CNIC पे एड्रेस लिखा होता है वो आपने देना। दोस्तों माफ़ करना, मैं गलती में तो निकल जाता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अपना सेल नंबर की, तो सेल नंबर पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है फर्स्ट पे, सेकंड को छोड़ दें। यहाँ पे एक मेजर चीज़ आ गई है, एग्जामिनेशन सेंटर। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर जो है अपना, आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये वो चीज़ है कि जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि ये आपका टेस्ट सेंटर है। जो आप सिलेक्ट करेंगे आपकी टेस्ट वहीं होगी। जिस तरह यहाँ पे मैंने हैदराबाद सेलेक्ट की हुई है, तो आपकी जो करीब हो, आप अगर किसी भी प्रोविंस से हैं पाकिस्तान के, जो आपका करीबी हो आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप नंबर आ जाएगा 5, अपना 4 to 5। स्टेप नंबर 4 है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लें कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना है, अपनी एजुकेशन को। एजुकेशन को ऐड करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो बॉक्स है वाइट वो खाली है, दूसरा जो मैट्रिक है उस पर राइट टिक लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जितनी भी अपना क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन इंटर करनी है, तो आप जैसे उसको अपना क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गए ये 3-4 बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपने अपनी मुकम्मल मालूमात देनी है। जिस तरह अगर हम अप्लाई कर रहे हैं LDC के लिए, तो उसके लिए मैट्रिक रिक्वायरमेंट है, आपने जस्ट मैट्रिक लिखा। फिर आगे बॉक्स के अंदर आपने जो मेजर सब्जेक्ट है यहाँ पे आपने वो यहाँ पे अपना साइंस सेलेक्ट कर लें। मार्क ओबिडेंटली जो हमारे मार्क हैं वो यहाँ पे अपने सेलेक्ट कर दिए, 800 टोटल मार्क्स 850। जो बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो सक्खर है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करना है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। सब्जेक्ट के अंदर आप लोग अपनी जो डिग्री है, प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, जो हो वो यहाँ पे आप लिख दें। ओबिडेंट मार्क्स जो आपके मार्क्स हो आपने उठाए हों वो आपने लिख दिए, जो टोटल मार्क्स थे यहाँ पे आपने वो लिख दिया, और उसके बाद आपने बोर्ड जो आपका हो आपने यहाँ पे वो लिख दिया। उसके बाद आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा लास्ट और आखिरी स्टेप है 5 के एक्सपीरियंस डिटेल। दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो डिटेल वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा। जिस जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वो लाजमी लिखना होता है, जिसके लिए नहीं मांगा तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद एक अपना प्लीज़ कन्फर्म ऑल डिटेल्स, आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी जिसको आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, नेम, फादर नेम, CNIC, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, डिसेबिलिटी, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने एक बार चेक कर लेनी है अपने एड्रेस की। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप लोगों का सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई के बाद दोस्तों अभी सबसे मेजर चीज़ है चालान। आप लोगों ने चालान किस तरह इसका निकालना है। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, आप लोगों को अप्लाई होगा, आपका रोल नंबर और स्लिप इस तरीके से आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने चालान किस तरह पेड करना है। चालान के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि रोल नंबर आपका लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रिंट यूअर चालान, और जो एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे आपने वो देनी है और बैंक चार्जेस देनी है। जिस तरह यहाँ पे 2 बैंक दी गई हैं, अस्करी बैंक और हबीब बैंक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अस्करी बैंक का जो चालान है वो 20 रुपये और हबीब बैंक का है 150 रुपये। और डू नॉट सेंड अस चालान फ्रॉम एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों ने ये चालान बैंक के अंदर जमा करवाना है। अब चालान दोस्तों कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोगों ने चालान के लिए यहाँ पे प्रिंट चालान फार्म के ऊपर क्लिक कर लेना, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, प्रिंट चालान फार्म। जैसे ही दोस्तों आप लोग प्रिंट चालान फार्म के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने सेकंड फेज़ इस तरह का ओपन होगा। इंटर योर रोल नंबर, रोल नंबर कौन सा दोस्तों, जो आपने अभी अप्लाई किया है तो आपका रोल नंबर ये ऑलरेडी जनरेट हो गया है। और नीचे आपने अपना CNIC नंबर दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों ये जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं 2 बैंकों का सिलेक्ट बैंक, यहाँ पे 2 बैंक आएगी, अस्करी बैंक और आएगी दूसरा हबीब बैंक। वो सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप लोगों ने वेरिफिकेशन कोड देना है, जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं ESMRC जो आपका है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद आप लोगों ने डायरेक्टली सबमिट कर देना है।
जैसे ही दोस्तों आप लोग सबमिट करोगे तो आपका सक्सेसफुली चालान जनरेट हो जाएगा। इस तरह का डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जो आपका चालान होगा वो यहाँ में मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का आपका चालान होगा। ये दोस्तों आपका सक्सेसफुली चालान आ गया। अभी हम इसको बात करेंगे बैंक में पेड करने के लिए। इसके अंदर 2 कापी हैं, एक आपने अपने पास रखनी है और एक बैंक में जमा करवानी है। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को कहीं जाना मत, मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इसकी टेस्ट की अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने तैयारी करनी है। तैयारी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में अभी बता देता हूँ। दोस्तों एक इसके अंदर 2 कापियाँ हैं, एक बैंक कॉपी ये बैंक वाले अपने पास रखेंगे और ये कैंडिडेट कॉपी ये आप लोगों ने अपने पास रखनी है। ये बैंक वाले जमा कर लेंगे, सॉरी ये आपको बैंक में जमा करवानी है। और जो कैंडिडेट्स कॉपी है ये आपने अपने पास रखनी है। इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों ये जो आपका चालान है ये हमने हबीब बैंक का चालान दिया है, जिसकी 550 अपना 550 रुपये का जो टोटल बना है ये जमा करवाना है अपने बैंक में। और नोट फॉर बैंक ओनली स्टाफ, यहाँ पे आपने और कुछ भी चीज़ फिल नहीं करनी, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डेट डालनी है। कौन सी डेट? जिस डेट को आप लोग चालान पेड करने हैं। दोस्तों ये हो गया आपका सक्सेसफुली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपकी हेल्प हुई हो तो आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका, जो BPS 6 से 14 तक का है। दोस्तों उसके लिए इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के सवालात आएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20% ये MCQs आएंगे आपके। अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है और आप लोग टेस्ट के लिए परेशान हो, नेक्स्ट टाइम जो लोग फेल हुए थे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इसको एक बार बुक को लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमारे पास 2 बुकें हैं। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो MES के अंदर तो हमारे पास दोनों बुकें अवेलेबल हैं। पास्ट पेपर MCQs हैं, ग्रेड 6 से लेकर 16 तक की तमाम तैयारी आपके दोस्तों इन दोनों बुक से हो जाएंगी। इन दोनों बुक की जो प्राइस है वो एक बुक की प्राइस है 999 रुपये। अगर आप दोनों बुक बाय करना चाहोगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। दोनों बुकें आपको 1500 रुपये के अंदर मिल जाएंगी। और इसके अंदर आपकी होम डिलीवरी भी फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को दी जाएगी। और 30 दिन सपोर्ट प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि 30 दिन तक मेरी पूरी टीम में खुद आप लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई भी डाउट हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह वो तमाम तर चीज़ें MCQs और तैयारी के हवाले से हम आपकी फ्री में करेंगे। अगर आप कोई भी एक बुक बाय करेंगे तो उसके लिए आपको 999 रुपये पेड करने पड़ेंगे। बुक को मंगवाने का तरीका, ऑर्डर करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों ने अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने सिटी का नाम, मोबाइल नंबर, अपनी डिस्ट्रिक्ट जो आपका एड्रेस मुकम्मल हो वो आपने हमें इस नंबर पर सेंड कर देना है 0300 2777707 पे। इस नंबर पे अपना ऑर्डर करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप लोग बेरोज़गार हो, जॉब की तलाश में हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। क्योंकि दोस्तों इंतज़ार मत करें। जो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है वो लोग अभी इंतज़ार करें कि जब टेस्ट आएगी हम तब उसकी तैयारी करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अप्लाई कर दिया अगर आप लोगों ने तो आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दें। और लाजमी नहीं दोस्तों कि जो आपका दिल कह रहा है, जो आपको बुक बेस्ट लगे आपने उसी से तैयारी करनी है दोस्तों। लेकिन ये जो बुकें हैं ये बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं। इनके अंदर टोटली वो पास्ट पेपर हैं जो तमाम की तमाम टेस्टों में पाकिस्तान के अंदर आती है, फिर चाहे वो कोई भी टेस्ट। दोस्तों ये था MES का सिलेबस। उम्मीद करूँगा कि आपको तमाम तर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आप इस वीडियो की मदद से घर बैठे ऑनलाइन MES की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने ये बुक चाहिए आपको स्टडी के लिए तो आप लोग हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।